नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की लेब असिस्टेंट एग्ज़ाम 2016 के जीके के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें कुल 50 प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पुस्तक वीर विनोद किसके द्वारा लिखी गई थी? आपके सामने ऑप्शन है सूर्यमल मिश्र या केसरी सिंह बारहट या श्यामल दास या गौरीशंकर ओझा। इसका सही उत्तर है श्यामल दास। अगला प्रश्न है, मंसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ है? आपके सामने ऑप्शन है मध्य पाषाणकालीन युग या मध्य पुरापाषाणकालीन युग या उच्च पुरापाषाण काल या निम्न पुरापाषाण काल। इसका सही उत्तर है मध्य पाषाणकालीन युग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियाँ ग्रहण की गई थी? आपके सामने ऑप्शन है जोधपुर या डूंगरपुर या कोटा या बीकानेर। इसका सही उत्तर है डूंगरपुर। अगला प्रश्न है, कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? आपके सामने ऑप्शन है राव मुकुंद सिंह या राव माधो सिंह या राव रतन सिंह या जालिम सिंह। इसका सही उत्तर है राव माधो सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सवाई जयसिंह को राजराजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था? आपके सामने ऑप्शन है औरंगजेब या शाहजहां या बहादुर शाह या मोहम्मद शाह। इसका सही उत्तर है मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल नहीं है? आपके सामने ऑप्शन है गणा प्रताप सिसोदिया या गजामान सिंह हाड़ा या जसवंत सिंह गौर या महागणा हमीर गुहिल। इसका सही उत्तर है गजामान सिंह हाड़ा। अगला प्रश्न है, यहाँ कुछ युद्धों की सूची दी गई है जो मध्यकालीन राजस्थान में लड़े गए थे। इनको उनके कालक्रम के अनुसार जमाना है। इसमें दिया हुआ है तराइन का प्रथम युद्ध और खानवा का युद्ध, समेल का युद्ध और भटवाड़ा का युद्ध। इनको कालक्रम से जमाएंगे तो ये आ जाएगा तराइन का प्रथम युद्ध और खानवा का युद्ध, समेल का युद्ध और भटवाड़ा का युद्ध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों के आगे उनसे संबंधित किले दुर्गों के नामों में कौन सा युग्म सही है? आपके सामने ऑप्शन है जैसलमेर मेहरानगढ़ या जोधपुर जूनागढ़ या शेरगढ़ कोशवर्धन या बीकानेर सोनारगढ़। इसका सही उत्तर है शेरगढ़ कोशवर्धन। अगला प्रश्न है, संत पाबूजी के शिष्य मुख्यतः है? आपके सामने ऑप्शन है बाघ या जाट या छिपा या गुर्जर। इसका सही उत्तर है बाघ। अगला प्रश्न है, गणा अम्मा का निम्नांकित वाद्य यंत्रों में से किस में दक्षता हासिल थी? आपके सामने ऑप्शन है सितार या गिटार या वीणा या सारंगी। इसका सही उत्तर है वीणा। अगला प्रश्न है, कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है? आपके सामने ऑप्शन है हाथियों की लड़ाइयों के दृश्य या शिकार के दृश्य या दरबारी दृश्य या उत्सव दृश्य। इसका सही उत्तर है शिकार के दृश्य। अगला प्रश्न है, सूची प्रथम एवं सूची द्वितीय को मिलाना है। इसमें शेख हमीदुद्दीन मिट्टे महाबली है गागरोन से, मौलाना जियाउद्दीन है जयपुर से, शेख नजमुद्दीन है फतेहपुर से और शेख बाबा इसहाक है खाटू से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जलदुर्ग का उत्तम उदाहरण है? आपके सामने ऑप्शन है कोटा या अजलगढ़ या गागरोन या शाहबाद। इसका सही उत्तर है गागरोन। अगला प्रश्न है, एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित थे? आपके सामने ऑप्शन है आम्बेर या वाराणसी या जायल या गागरोन। इसका सही उत्तर है गागरोन। अगला प्रश्न है, श्रृंगार चंवर्क के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? आपके सामने ऑप्शन है यह एक उपासना स्थल है जिसे मंडन ने 1489 ईस्वी में बनवाया था, या यह एक धर्मनिरपेक्ष स्मारक है जिसे राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में बनवाया था, या यह एक मंदिर है जिसे विमल जैन ने 1402 में देलवाड़ा में बनवाया था, या यह एक धार्मिक स्थल है जिसे भंडारी वल्का ने 1448-49 ईस्वी में बनवाया था। इसका सही उत्तर है यह एक धार्मिक स्थल है जिसे भंडारी वल्का ने 1448-49 ईस्वी में बनवाया था। अगला प्रश्न है, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? आपके सामने ऑप्शन है कोटा या बाड़मेर या बारा या चित्तौड़गढ़। इसका सही उत्तर है बारा। अगला प्रश्न है, रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा किस राजा के शासनकाल में कराया गया था?
आपके सामने ऑप्शन है नाथावती रानी द्वारा राव अनिरुद्ध सिंह के काल में, या भीम सिंह द्वारा राव बुद्ध सिंह के काल में, या लॉर्ड कंवर द्वारा राम सिंह के काल में, या लॉर्ड कंवर द्वारा बुद्ध सिंह के काल में। इसका सही उत्तर है नाथावती रानी द्वारा राव अनिरुद्ध सिंह के काल में। अगला प्रश्न है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था? आपके सामने ऑप्शन है महाराव भीम सिंह, या करणी सिंह, या गज सिंह, या गंगा सिंह। इसका सही उत्तर है गंगा सिंह। अगला प्रश्न है मेवाड़ एवं अंग्रेजों के मध्य संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। आपके सामने ऑप्शन है 1718, या 1719, या 1817, या 1818। इसका सही उत्तर है 1818। अगला प्रश्न है भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी। आपके सामने ऑप्शन है सितंबर नवंबर 1803 में, या अगस्त अक्टूबर 1804 में, या जनवरी फरवरी 1804 में, या मार्च मई 1806 में। इसका सही उत्तर है सितंबर नवंबर 1803 में। अगला प्रश्न है राजपूताना एजेंसी की स्थापना किस सन में और कहाँ हुई थी? आपके सामने ऑप्शन है 1835 नागौर में, 1830 जोधपुर में, 1829 जयपुर में, या 1832 अजमेर में। इसका सही उत्तर है 1832 अजमेर में। प्रश्न है मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना खालिस्तान में खालिस्तान के द्वारा की गई थी। आपके सामने ऑप्शन है 20 अप्रैल 1938 बलवंत सिंह मेहता द्वारा, या 24 अप्रैल 1944 माणिक्यलाल वर्मा द्वारा, या 24 अप्रैल 1938 बलवंत सिंह मेहता द्वारा, या 20 अप्रैल 1938 जमनालाल बजाज द्वारा। इसका सही उत्तर है 24 अप्रैल 1938 बलवंत सिंह मेहता द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी घटना का महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से दुगनी विभिन्न कांड बताया? आपके सामने ऑप्शन है नीमोचना घटना मई 1925 की, या चंदावल की घटना मार्च 1942 की, या डाबड़ा की घटना मार्च 1947 की, या बरदा की घटना जून 1922 की। इसका सही उत्तर है नीमोचना घटना मई 1925 की। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध एकी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। आपके सामने ऑप्शन है गोविंद गिरी, या मोतीलाल नजावत, या साधु सीनागम, या करारी सिंह बारहट। इसका सही उत्तर है गोविंद गिरी। अगला प्रश्न है नव राजस्थान को राजधानी का मुद्दा हल करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे। आपके सामने ऑप्शन है लेफ्टिनेंट कर्नल टी.सी. पुरी, या बी.पी. मेनन, या बी.आर. पटेल, या शंकर गवदेव। इसका सही उत्तर है बी.आर. पटेल। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? आपके सामने ऑप्शन है 15.22 गुना, या 16.66 गुना, या 12.66 गुना, या 11.22 गुना। इसका सही उत्तर है 12.66 गुना। अगला प्रश्न है अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपके सामने ऑप्शन है जरगा अचलगढ़ कुंभलगढ़ रघुनाथगढ़, या जरगा रघुनाथगढ़ कुंभलगढ़ अचलगढ़, या अचलगढ़ रघुनाथगढ़ जरगा कुंभलगढ़, या कुंभलगढ़ अचलगढ़ जरगा रघुनाथगढ़। इसका सही उत्तर है जरगा अचलगढ़ कुंभलगढ़ रघुनाथगढ़। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय दशांतर्गय विस्तार को सही रूप में दर्शाता है? आपके सामने ऑप्शन है 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तर, 70 डिग्री 46 से 77 डिग्री 17 पूर्व, या 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तर, 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्व, या 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 11 उत्तर, 69 डिग्री 31 से 78 डिग्री 17 पूर्व, या 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 11 उत्तर, 70 डिग्री 45 से 79 डिग्री 17 पूर्व। इसका सही उत्तर है 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तर, 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्व। अगला प्रश्न है संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्च प्रदेशों का हिस्सा है? आपके सामने ऑप्शन है उत्तरी वृहद मैदान प्रायद्वीपीय पठार, या उत्तर पर्वतीय प्रदेश उत्तरी वृहद मैदान,
या तटीय मैदान प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय पठार उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। इसका सही उत्तर है उत्तरी वृहत मैदान प्रायद्वीपीय पठार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबद्ध नहीं है? आपके सामने ऑप्शन है लसाड़िया पठार या उड़िया पठार या बघेलखंड पठार या भोराट पठार। इसका सही उत्तर है बघेलखंड पठार। अगला प्रश्न है, वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। आपके सामने ऑप्शन है माही या काली सिंध या चंबल या लूनी। इसका सही उत्तर है माही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आपके सामने ऑप्शन है चंबल परियोजना राजस्थान उत्तर प्रदेश या नर्मदा परियोजना राजस्थान उत्तर प्रदेश या माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश या व्यास परियोजना राजस्थान हरियाणा। इसका सही उत्तर है व्यास परियोजना राजस्थान हरियाणा। अगला प्रश्न है, गुजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? आपके सामने ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी या अरब सागरीय या अनिश्चित अपवाह या आंतरिक अपवाह। इसका सही उत्तर है बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न है, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? आपके सामने ऑप्शन है AW राजस्थान का दक्षिणी भाग या CWG राजस्थान का उत्तरी भाग या BWHW शुष्क मरुस्थल या BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल। इसका सही उत्तर है CWG राजस्थान का उत्तरी भाग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपके सामने ऑप्शन है जयपुर चित्तौड़गढ़ लाल काली मिट्टी या अलवर जयपुर दोमट मिट्टी या श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ भूरी बलुई मिट्टी या कोटा झालावाड़ काली मिट्टी। इसका सही उत्तर है श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ भूरी बलुई मिट्टी। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण क्या है? आपके सामने ऑप्शन है वृष्टि छाया प्रदेश में क्षेत्र की अवस्थिति या अति उष्ण स्थल खंड पर दक्षिण पूर्वी आर्द्रता वाही हवाओं का आकस्मिक प्रवेश या भारतीय मानसून का प्रक्रिया तंत्र या अरावली पर्वत श्रेणी की स्थिति। इसका सही उत्तर है अति उष्ण स्थल खंड पर दक्षिणी पूर्वी आर्द्रता वाही हवाओं का आकस्मिक प्रवेश। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान के कितने क्षेत्र में इसके द्वारा सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा? आपके सामने ऑप्शन है 17.41 लाख हेक्टेयर या 11.63 लाख हेक्टेयर या 15.17 लाख हेक्टेयर या 19.65 लाख हेक्टेयर। इसका सही उत्तर है 19.65 लाख हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय तत्वों से संसिक्त कैसे हो जाती है? आपके सामने ऑप्शन है जल के प्रवाह से या मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा रिसाव या मिट्टी के अपक्षालन से या मिट्टी की ऊपरी सतह से नीचे की ओर जल रिसाव से। इसका सही उत्तर है मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा जल रिसाव। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान में वन प्रकार की कौन सी क्रमावली सही है? आपके सामने ऑप्शन है शुष्क पर्णपाती मिश्रित पर्णपाती उष्णकटिबंधीय कांटेदार उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित या मिश्रित पर्णपाती शुष्क पर्णपाती उष्णकटिबंधीय कांटेदार उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरिन या उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित मिश्रित पर्णपाती शुष्क पर्णपाती उष्ण कटिबंधीय कांटेदार या उष्ण कटिबंधीय कांटेदार उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित मिश्रित पर्णपाती शुष्क पर्णपाती। इसका सही उत्तर है शुष्क पर्णपाती मिश्रित पर्णपाती उष्ण कटिबंधीय कांटेदार उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किन वन्य जीव पारिस्थितिकी स्थलों पर वर्तमान में जैव विविधता एवं जीन पूल संरक्षण का कार्य प्रगति पर है? आपके सामने ऑप्शन है बूंदी तालछा पर फुलवारी की नाल बंद बरेठा या नारगढ़ सज्जनगढ़ सरिस्का माउंट आबू या सीता माता कुंभलगढ़ केला देवी केवला देवघना या केवला देवघना जैसमंद झील मुकुंदरा पहाड़ी रणथंभौर। इसका सही उत्तर है नारगढ़ सज्जनगढ़ सरिस्का माउंट आबू। अगला प्रश्न है, राजस्थान के वे जिले जिनमें खस नाम की सुगंधित घास प्रचुरता से उगती है? आपके सामने ऑप्शन है झालावाड़ बूंदी कोटा या भीलवाड़ा अजमेर चित्तौड़गढ़ या भरतपुर टोंक सवाई माधोपुर या करौली अलवर धौलपुर। इसका सही उत्तर है भरतपुर टोंक सवाई माधोपुर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में फ्लोरोसिस की समस्या से पीड़ित कुबड़ पट्टी क्षेत्र कहाँ स्थित है?
आपके सामने ऑप्शन है नागौर अजमेर या बांसवाड़ा डूंगरपुर या भरतपुर अलवर या टोंक दौसा। इसका सही उत्तर है नागौर अजमेर। अगला प्रश्न है राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है। आपके सामने ऑप्शन है भूमिगत जल की लवणता या अनियंत्रित खनन या वर्षा की न्यूनता या जलवायु परिवर्तन। इसका सही उत्तर है वर्षा की न्यूनता। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसमें एक तरफ क्षेत्र दिए गए हैं तथा दूसरी तरफ पशु नस्ल दी गई है। इसको सम्मिलित करना है। इसमें सम्मिलित करने पे आ जाएगा उत्तर पश्चिमी राजस्थान राठी, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान कांकरेज, पश्चिमी राजस्थान थारपारकर तथा दक्षिण पूर्वी मध्यवर्ती राजस्थान गिर। अगला प्रश्न है राजस्थान से गुजरने वाले निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान भूभाग में सर्वाधिक लंबा है। आपके सामने ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग 11 या राष्ट्रीय राजमार्ग 12 या राष्ट्रीय राजमार्ग 15 या राष्ट्रीय राजमार्ग 8। इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय राजमार्ग 15। अगला प्रश्न है राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है। आपके सामने ऑप्शन है कोटा बूंदी बारा या झालावाड़ अजमेर सिरोही या राजसमंद उदयपुर चित्तौड़गढ़ या बांसवाड़ा हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर। इसका सही उत्तर है बांसवाड़ा हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर। अगला प्रश्न है वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है। आपके सामने ऑप्शन है तांबा, वुलेस्टोनाइट, ग्रेनाइट, संगमरमर या जेस्पार तांबा फेल्सपार जिप्सम या जेस्पार तांबा पन्ना वुलेस्टोनाइट या जेस्पार तांबा संगमरमर सीसा जस्ता। इसका सही उत्तर है जेस्पार तांबा पन्ना वुलेस्टोनाइट। अगला प्रश्न है राजस्थान की वह प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें जल संरक्षण हेतु फव्वारा सिंचाई पद्धति को अपनाया गया है। आपके सामने ऑप्शन है यमुना जल सिंचाई परियोजना या नर्मदा नहर परियोजना या सिद्धमुख नौहर परियोजना या भीखाबाई सागवाड़ नहर परियोजना। इसका सही उत्तर है नर्मदा नहर परियोजना। अगला प्रश्न है राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़कों की लंबाई कितनी है। आपके सामने ऑप्शन है 56 किलोमीटर या 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर या 72 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है 56 किलोमीटर। अगला और अंतिम प्रश्न है राजस्थान का खनिज उत्पादन में योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपके सामने ऑप्शन है राजस्थान भारत का 100% वुलेस्टोनाइट उत्पन्न करता है या राजस्थान भारत का 96% फ्लोराइट उत्पन्न करता है या राजस्थान भारत का 75% रॉक फॉस्फेट उत्पन्न करता है या राजस्थान भारत का 90% जेस्पार उत्पन्न करता है। इसका सही उत्तर है राजस्थान भारत का 90% जेस्पार उत्पन्न करता है। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन। कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।